यहाँ पर मैंने आलू उबाल के छील के मसल लिया है और मैं फ्राई कर रही हूँ आलू को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिया और उसको छोटे छोटे पीस में करके रख लिया है। प्याज और लहसुन छील के धो के रख लिया है। यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, हरे धनिया लहसुन अदरक डाल के, साथ में कच्चा आम भी इसमें डाल देंगे। सब्जी वाले भैया से 2 कच्चे आम खरीद लिए थे तो उसी को डाल के मैं आज चटनी बना रही हूँ आलू के पराठे के साथ। यहाँ पर मैंने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है 2 चम्मच और जीरा डाल दिया 1 चम्मच। उसके बाद में कटे हुए लहसुन डाल दिए मैंने, और मैंने प्याज भी काट के रख लिया था तो मैंने कहा उसको भी डाल देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तब मैं प्याज डाल दूँगी। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउननेस हो जाएगा तभी मैं प्याज डालूँगी, क्योंकि लहसुन पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर देती हूँ कि मैं बनाती कैसे हूँ आलू का पराठा। वैसे तो आलू का पराठा कई तरीके से बनता है। ये लीजिए, मैंने प्याज भी डाल दिया। प्याज को मैं चलाते हुए फ्राई करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं बहुत कम तेल और बहुत कम मसाले के साथ में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड शुगर पेशेंट है तो उनको ज़्यादा मसाला और ज़्यादा तेल घी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। आलू को मैंने मसल लिया था और यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है। कड़ी पत्ता मेरा सूख गया है लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, नमक और अमचूर पाउडर ये सब डाल दिया मैंने। इन सब को डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है प्याज के साथ में। मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो चटनी बना रहे हैं उसमें भी नमक पड़ेगा। हम आटा जो लगाएंगे, आटा गूंदेंगे, उसमें भी नमक पड़ेगा और दही में भी नमक पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ही नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू डाल के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है, थोड़ा सा खट्टापन रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से कम मसाले के साथ में पति जी के लिए आलू का पराठा बनकर तैयार होगा। पति जी भी खुश और हम भी खुश। आलू कम डालती हूँ, उसके साथ में चटनी दे देती हूँ, रायता बना देती हूँ, दही वगैरह दे देती हूँ, अचार दे देती हूँ, तो उनको लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें नमक अजवाइन थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, थोड़ा तेल डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो मोयन देना बनता है। तो मैंने थोड़ा सा रिफाइंड, मतलब कितना, 1 चम्मच सिर्फ डाला है अंदाज से, सिर्फ 1 चम्मच। और ये न्यू डब्बा है, तेल का आया है अभी कल परसों ही। मैंने इसको ओपन किया और आटे में 1 चम्मच डाल देती हूँ, क्योंकि उनको स्वाद लगना चाहिए हर चीज़ का। थोड़ा सा उनको पता चलता है कि हाँ सही ढंग से बना है तो चलता है। मैंने देखिए 1 चम्मच टपका दिया। कभी कभी हस्बैंड पूछते हैं कि बस इतना सा, हमने कहा हाँ इतना ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा तो कचौड़ी उचौड़ी में डालते हैं, पराठे में तो इतना ही चलता है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बेवकूफ़ भी बना ही देती हूँ उनको। और ये आटा गूंद लिया है, पैथन रख लिया है, तेल रख लिया। और बनाती किस में हूँ मैं, सरसों के तेल में। आलू फ्राई हो चुका है, तवा चढ़ा दिया है और अब मैं आलू के पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। अभी खड़े हैं तो एक पराठा खूब अच्छे से भर दिया है, लेकिन ये वाला पराठा उनको नहीं देने वाली हूँ। मैं दूंगी दूसरा जो हल्का सा भरूंगी। दही है, चटनी है और पराठा है, बन के तैयार हो गया पति जी के सामने। अब पराठा जा रहा है और वो खाएंगे और खा कर बताएंगे कि कैसा लगा है। उनको तो पराठे से मतलब है, उसमें कितना भरा है उनको ये नहीं जानना है। बस उनको पराठा चाहिए, मतलब रोटी खाते खाते मन उब जाता है, इसलिए पराठा चाहिए। तो उनको कैसे खिलाना है कि नुकसान भी न करे, इस चीज़ का हमेशा दिमाग लगाती रहती हूँ। और फ्रिज में क्या मीठा रखा है उसको छुपाती रहती हूँ। यही मेरा काम है डेली दिनचर्या में। फ्रेंड्स, पतिदेव को ब्रेकफास्ट करा दिया था, लंच भी हो गया था। उसके बाद मैंने शाम की चाय बनानी शुरू की। दूध डालकर वापस फ्रिज में दूध रख दिया, तुलसी पत्ता निकाला, उसको धो के मैंने रख दिया है, फ्रिज में रख दूंगी, नेक्स्ट डे यूज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, चाय बनाते बनाते मुझे एक कहानी याद आई। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि एक पति पत्नी अपने 5-6 साल के छोटे बच्चे के साथ पार्क में घूमने के लिए गए। इधर उधर वो लोग बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, बच्चा भी खेल रहा था। पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे और बच्चा फिर अपना अलग से खेलने लगा। बहुत देर तक वो लोग बातें करते रहे और बच्चा भी खेलता रहा अपना इधर उधर। बच्चा भी खुश और मम्मी पापा भी खुश थे। और वो दोनों तो पार्क में एक जगह बैठ गए, बातें करने लगे। काफ़ी देर हो गई बातें करते करते। फिर उनको अचानक से ध्यान आया कि अब तो पार्क का गेट बंद होने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना अब चला जाए।
और जैसे ही ये दिमाग में बात आई तो पत्नी को अपने बच्चे की याद आई। उसने अपने बच्चे की तरफ देखना चाहा पर उधर बच्चा नहीं था। इधर ढूंढा, उधर नज़र दौड़ाई, उधर नज़र दौड़ाई, पर बच्चा उसको नज़र नहीं आ रहा था। परेशान होकर वो 4 कदम इधर जाती तो कभी 4 कदम उधर जाती। उसको परेशान देखकर पति ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? तब पत्नी ने परेशान होकर के कहा कि हमारा बेबी इधर खेल रहा था लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो गेट से बाहर तो नहीं चला गया? पति ने कहा कि नहीं, वॉचमैन ऐसे गेट से बाहर बच्चों को नहीं जाने देता है बिना पेरेंट्स के। फिर पत्नी बोली, आखिर हमारा बच्चा गया तो किधर गया? वो एकदम परेशान हो गई, रोने लगी। बच्चे का नाम बुला कर के पुकार रही थी बार बार, शायद वो उसकी आवाज़ सुन ले और दौड़ा हुआ मम्मी के पास चला आए, लेकिन उसके आवाज़ देने पर भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। पति ने बहुत समझाने की कोशिश की कि इधर उधर गया होगा, मिल जाएगा, और लेकिन पत्नी चिल्लाए जा रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के पार्क में बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई। आप लोग सोच सकते हैं कि एक माँ का बच्चा अगर कहीं गुम हो जाता है तो माँ के ऊपर क्या बीतती है। पत्नी ने अपनी सुध बुध खो दी थी और उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैंने अपने बच्चे को क्यों अकेले छोड़ा, खेलने के लिए क्यों बोला, क्यों नहीं उसको मैंने गोदी में बैठा के रखा। बस यही शब्द बार बार बोल रही थी। पति ने कहा, बच्चा जब खेलने वाला हो गया है तो तुम उसको गोदी में कब तक बैठा के रखोगी, इसलिए परेशान मत हो, बच्चा मिल जाएगा। अचानक से वॉचमैन आया और उन्होंने पूछा कि आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया था क्या? तो पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों आप पूछ रहे हो? बोले, नहीं, आप बताओ तो सही, आपने किसी चीज़ के लिए उसको मना किया था क्या, या कहीं जाने से मना किया था? तो पत्नी ने बहुत दिमाग पर जोर लगाया। फिर उसने कहा, हाँ, मैंने उसको फव्वारे के पास जाने से मना किया था। तो बोले, एकदम करेक्ट, तो आपका बच्चा शायद वहीं फव्वारे के पास ही होगा, चलिए देखते हैं। तो वो पति पत्नी अपने बच्चे को ढूंढते हुए वॉचमैन के साथ फव्वारे के पास तक गए। तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि बच्चा उनका फव्वारे के किनारे पैर लटका करके पानी से खेल रहा था और बहुत ही खुश था। बार बार पैर हिला हिला के पानी में छपर छपर कर रहा था और पानी को हाथों से ऊपर उछाल रहा था और खूब खेल रहा था। पत्नी ने अपने बच्चे को जैसे ही देखा उसको गले लगाया और अब फिर उन्होंने वॉचमैन से पूछा कि आपको कैसे पता कि हमारा बच्चा पानी के पास ही आया होगा, और आपने मेरे से ये क्यों पूछा कि आपने उसको जाने से मना किया था क्या? तो वॉचमैन ने बोला, हाँ, अगर हम किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो ज़रूर वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। एक बार उनको लगता है कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है मुझको। तो आपके बच्चे ने फव्वारे को बहुत दूर से देखा था। अगर आप चाहते तो उसको अपने साथ फव्वारे तक ले जाते, उसको दिखा लाते और फिर वापस लाकर खेलने देते अपने सामने, तो वो दोबारा फव्वारे के पास नहीं जाता। किसी चीज़ को हम अपने मन से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो और ध्यान में आता है और हमारा मन उसी तरफ बार बार चला जाता है। कोई हमें गलत चीज़ के लिए मना करता है तो भी हमारा ध्यान उधर ही जाता है कि आखिर क्यों मना किया है, तो वो जाके करके देखना चाहता है। उसकी मन की इच्छा बार बार उधर ही जाती है और ये नहीं सोचता है कि कोई हमें मना कर रहा है तो वो गलत होगा। तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। हम किसी बात को भुलाने की कोशिश करते हैं या किसी चित्र को, स्मरण को, तो हम भुला नहीं पाते हैं, बार बार वो हमारे दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। आज ये कहानी मेरे दिमाग में इसलिए आ गई कि मैं अपने पति को आलू के पराठे नहीं बना के खिलाती हूँ, बहुत कम, महीने में एक आध बार, और अगर वो जल्दी जल्दी भी कहते हैं तो मैं उनके पराठे में बहुत थोड़ा सा आलू भर देती हूँ। उनको ये नहीं रहता है कि ज़्यादा भरा रहे या थोड़ा, उनको थोड़ा सा भी बस पराठा जैसा दिखना चाहिए। तो मैं उनके पराठे में थोड़ा सा आलू डाल देती हूँ, बस उसी पराठे को वो खा के खुश हो जाते हैं कि आज मैंने आलू का पराठा खाया। और किसी को भी कोई चीज़ मना किया गया है तो वही चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, तो खाते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, मन मारने भर को, कि थोड़ा सा लालच लग रहा है तो एक
टुकड़ा ज़रा सा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इस बात का मुझे बहुत प्राउड है कि वो अब ध्यान देने लगे हैं। और इसीलिए जब भी वो कहते हैं कि आलू का पराठा बना दो, तो मैं बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन उनके पराठे में थोड़ा सा आलू डाल देती हूँ और वो खुश होकर के चटनी और दही के साथ में वो आलू का पराठा खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मज़ेदार मेरी कहानी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी ने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय मेरे वीडियो पर लगाया, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेकर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम,